तमाम नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन एक ईमान अफरोज़ हकीकत है। मक्का की सरज़मीन और अजीम पैदाइश अरब के मशहूर शहर मक्का मुकरमा में जहाँ खाना काबा वाक़ है, एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसे अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये आमुल फैल का साल था जब अबरह ने खाना काबा पर हमला किया, मगर अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत फरमाई। उसी साल 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर एक नूरानी बच्चे की वलादत हुई। ये बच्चे थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा चुके थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए। आपकी वालदा ने इस बच्चे का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा, यानी वो जिसकी बहुत तारीफ़ की जाए। अरब में दस्तूर था कि बच्चों को देहात में परवरिश के लिए भेजा जाता था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने साथ ले गईं। जिस दिन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आए, खुश्क ज़मीन सरसब्ज़ हो गई, बकरियां दूध देने लगी, घर में खुशहाली आ गई। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती थीं, मैंने ऐसा बाबरकत बच्चा कभी नहीं देखा। बचपन में एक दिन फरिश्ते आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक करके दिल को निकाला, उसे पाक किया, ईमान और नूर से भर दिया। ये वाक़या इस बात की अलामत था कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से ही हर गुनाह और हर बुराई से महफूज रखा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए तो वालदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको मदीना ले गईं ताकि नानी के घर दिखा सकें। वापसी पर अबवा के मकाम पर हज़रत आमना का इंतकाल हो गया। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल तन्हा हो गए। एक नन्हा बच्चा जो अपनी माँ के बगैर अपने आंसू छुपाता रहा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा के पास खास जगह बैठाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते। लेकिन अफसोस, जब नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल की उम्र को पहुँचे तो हज़रत मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए और उसके बाद चचा अबू तालिब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। वो गरीब थे मगर दिल के निहायत बहुत अमीर थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी लड़ते नहीं, सच बोलते और बड़ों का एहतराम करते और छोटे बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल सादक सच्चा और अल अमीन अमानतदार कहने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में बकरियां चराईं और बाद में फरमाया, इस काम से सब्र आया, नरमी आई और क़ियादत की तरबियत मिली। नौजवानी से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के साथ सफ़र पर गए और वहाँ एक ईसाई राहिब बहरा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहा, ये बच्चा आखिरी पैगंबर होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बुतों को हाथ नहीं लगाते थे और झूठ से सख्त नफरत करते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से हमें ये सबक मिलता है, गाली और लड़ाई से दूर रहते। अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन ही से नबूवत के लिए तैयार किया था। यतीमी कमज़ोरी नहीं होती और सब्र इंसान को बुलंद करता है। अच्छा इखलाक सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों की खुद हिफाजत करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन मुश्किलात, सब्र और अल्लाह पर भरोसे से बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। यही बच्चा आगे चलकर सारी कायनात के लिए रहमतुल आलमीन बना, इंसानियत के लिए चिराग बना, हमें जीने का सबसे अच्छा सलीका सिखाया। अल्लाह मुझे और आप तमाम दोस्तों को अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہو تو دوستو ویڈیو کو سبسکرائب بھی کر دو اور لائک بھی کر دو۔ اللہ حافظ۔